चर्चे में है और संभावित प्रत्याशी आप ही इस वक्त चल रहे हैं। निश्चित रूप से, और मैंने अपनी दावेदारी रखी भी है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं लड़ चुका हूँ चुनाव, और पार्टी अगर आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी यहाँ लड़े थे तो भी मैं उनसे लड़ा था, और उस समय महागठबंधन भी था, तीनों पार्टियां साथ में मिल के लड़ रही थी, कांग्रेस भी और बसपा भी, सपा भी, यहाँ तक कि चाचा जी शिवपाल जी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। तो लगभग सभी पार्टियों से मैं अकेले एक बार लड़ चुका हूँ, तो मुझ में तो वो है जज्बा कि मैं लड़ लूँगा। अब बाकी पार्टी डिसाइड करेगी। सर, अभी टिकट क्लियर हुआ नहीं है, एक ट्वीट वायरल हो रहा है आपका, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत, जिसमें आपके द्वारा वोट मांगा गया, कितनी सत्यता है? हाँ, देखिए, मैं आऊँ या कोई भी आए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, तो मैंने लोगों से अपील किया है कि कमल का बटन ही दबाइएगा। ये मैंने ट्वीट किया है कि मैं आजमगढ़ की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम लोगों का लाभ इसी में है, आजमगढ़ का लाभ इसी में है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, और इसके लिए मैंने ये निवेदन किया है कि आप सभी लोग कमल के निशान वाला बटन ही दबाइएगा। सर, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे जी। गाना क्या है, बोल क्या है, उसको थोड़ा बता दें। उसका गाना ये, ए भैया कमल के बटन दबैहा, ए बहिनी कमल के बटन दबैहा, केहू के भुलावा में तू जनी अब अइहा, ए भैया कमल के बटन दबैहा। समाजवादी पार्टी ने एक दलित चेहरा उतारा है जी चुनाव के लिए जी। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश जी डर गए, और जहां डिम्पल जी का नाम चल रहा था? नहीं, देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने मेरे लिए ही ये सीट छोड़ा था, ये तो अब समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं, और ये ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दिया कि आप जो है छोड़िए, अब यहाँ निरहुआ को रहने दीजिए। आप अगर विपक्ष के नेता बन के बैठ गए तो अब यहाँ आजमगढ़ के लिए निरहुआ लगातार काम करता रहा है, तो निरहुआ के लिए ही उन्होंने छोड़ा है। तो अब मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने डिम्पल यादव जी को भी नहीं भेजा और भी किसी को नहीं भेजा, तो वो भी चाहते हैं कि मैं ही बनूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भाई भाई का रिश्ता है, ये भाई भाई का रिश्ता है। तो क्या लग रहा है कि जो क्लियर तो हुआ नहीं आपका? अभी तो पार्टी डिसाइड करेगी, अभी प्रत्याशी जब डिसाइड होगा तब नामांकन होगा। अभी तो हम लोग जो है आज ये कार्यक्रम था हमारे अनुसूचित मोर्चा का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था, तो उसमें हम लोग शामिल। बात है कि आप नामांकन करने आए, तो क्या आप नामांकन करने नहीं आए? नहीं, नामांकन करने नहीं आए हैं आज, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग, एक तो ये हमारा कार्यक्रम है, और दूसरा कार्यक्रम ये है कि आज हम लोग 2 बजे से पृथ्वीराज जो फिल्म आई है वो जनता के साथ में देखेंगे थिएटर में, और उसके बाद हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, माननीय बंसल जी, वो आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में शामिल होना है। आज यही 3 कार्यक्रम सर, अन्य पार्टियों ने टिकट क्लियर कर दिया, भाजपा अभी देरी कर, क्या ऐसा नहीं लगता कि देरी हो रही है इसमें? नहीं, कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। और क्या है कि मुझे लगता है कि आज कल में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। सर, आप बराबर आजमगढ़ में आ रहे हैं, संभावना ऐसी लगाई जा रही है, टूटने को तैयार नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो कम से कम कल से लेके आज तक 500 लोगों को ऐसे बात कर चुका हूं, जो लोग एकदम भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर पूछे तो यादवों को भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए, क्योंकि यादव जाति जो है वो देशभक्त बिरादरी है। ये अखिलेश यादव जी के चक्कर में पड़ के ये लोग फंस गए, और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि उनको लेके वो किधर जा रहे हैं। तो अब तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, गाजीपुर भी छोड़ दिया और यहाँ भी छोड़ दिया, तो अब आसानी से मैं जोड़ लूँगा। सर, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये देश, हाँ, अखिलेश यादव जी लेकिन अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि प्रदेश का भला किस में है, देश का भला किस में है। वो कभी जिन्ना की तारीफ करते हैं जिसने देश को बांट दिया, वो कभी औरंगजेब की तारीफ करते हैं जो हमारे देश पे इतना अत्याचार किया। तो ऐसी विचारधारा के साथ में यादवों को जोड़ के उन्होंने
कहीं ना कहीं यादवों के साथ में गलत ही किया है। उनका निजी स्वार्थ हो सकता है कि वो चंद वोटों के लिए वो जो हमारे देश के दुश्मन हैं या हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उनकी तारीफ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यादवों को उनके साथ कभी भी होना चाहिए था। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब सब लोग आ जाएंगे। जैसा कि कानपुर में इस तरह की घटना क्यों? ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी हिंसात्मक घटना में अगर आप लिप्त होते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। इसलिए भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें और कहीं भी इस तरह की कोई घटना ना हो। जी, आपने नाम निर्देशन पत्र भी ले लिया है, तो कब तक घोषणा की संभावना है? नॉमिनेशन कब करेंगे? देखिए, जब तक पार्टी घोषित नहीं करेगी तब तक हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे ही पार्टी घोषित करेगी फिर हम आएंगे आप लोग के बीच में। नहीं, जैसे मंडे को आखिरी दिन है तो उसी दिन संभव होगा? अभी तक तो कुछ ऐसी बात आई नहीं है। आज बंसल जी आ रहे हैं आजमगढ़ में, तो मुझे लगता है शाम तक आप लोग को पता चल ही जाएगा। ठीक। जी, थैंक यू।